कर्नाटक में कल वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार कल शाम को थम चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है, लेकिन अब उन्हें सहारा सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली का है। जहां वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं, तो कांग्रेस के दिग्गज भी बजरंग बली की शरण में उनके मंदिर में मत्था टेकने जा रहे हैं। किसी को भगवान की पूजा के लिए किसी को परमिशन की जरूरत नहीं हमें, ठीक है ना। मैं हिंदुस्तान में हूँ, सीरिया में नहीं हूँ। एक तरफ चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, तो दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और नेता। तस्वीरें बेंगलुरु की हैं और मसला गंभीर है। चुनाव आयोग के अधिकारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को ढोल मजीरा समेटने और हनुमान चालीसा के पाठ का कार्यक्रम बंद करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन वीएचपी के नेता उन निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में तालिबान में क्या 44 लगी है? क्या मंदिर में तो लोग जमा होते हैं, मंदिर में वो रोकते हैं लोग? यहाँ मस्जिद में तो 1000 लोग बैठते हैं, चलने बैठते हैं, रोकते हैं। खाली हिंदू टारगेट क्यों होता है? हर बार हर पोलिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ कोई राजनेता नहीं है, यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, यहाँ सिर्फ हनुमान जी को मानने वाले हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने धारा 144 लागू होने का हवाला दिया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने उस दलील पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा, भगवान के भक्तों पर धारा 144 लागू नहीं होती। धारा 144 किस लिए लगी है? किस लिए लगी है? किस लिए लगी है? एक मिनट रुको, किस लिए लगी है? लोग इकट्ठा हो रहे, मंदिर के सामने लोग इकट्ठा होना, उससे धारा 144 लागू नहीं होता है। लागू होता है वो जो राजनेता लोग चौराहे पे जो नौटंकी करते हैं, उसके लिए लागू होता है, राम भक्तों के लिए लागू नहीं होता है। दरअसल कर्नाटक में बजरंग दल और बजरंग बली विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। बेंगलुरु में भी कार्यक्रम तय वक्त पर शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ढोल मजीरा लेकर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। तभी चुनाव आयोग के अधिकारी वहां पर पहुंच गए। आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए उन लोगों को? Close the program and tomorrow. They will agree. We instructed them to stop the bhajana and not to gather here. मसला धर्म से जुड़ा था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हनुमान के भक्त थे, लिहाजा ये चुनाव आयोग के निर्देशों की उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए। हमने कहा, हम लोग का 1 घंटे का पूजा था, वो हमने कर लिया था। हम लोग जा रहे थे, फिर उसमें से बीच में से एक और इलेक्शन ऑफिसर एक आदमी था, बैच लगाया हुआ था, मुझे उसका शकल याद नहीं है क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ, नहीं तो तुम लोग को सब अरेस्ट कर लेंगे। अब हमने कोई अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हो, तो ये गलत था। उनका बोलने का तरीका गलत था। आपने कहा हम लोग अपना कपड़ा लता उठा रहे थे, निकल रहे थे वहां ढोल हमारा लेके, उसके बाद में बीच में से आप धमकी दोगे कि हम आपको अरेस्ट कर, जल्दी करेंगे तो आप अरेस्ट हो जाओगे। इस तरह की धमकी अगर आप देते हो, तो मैं पाकिस्तान में हो रहा तो मैं धमकी को डरता था। मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने बैंगलोर में बैठा हूँ, हिंदुस्तान में बैठा हूँ, भारत में बैठा हूँ, धमकी इस तरह की नहीं चलेगी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हनुमान चालीसा पाठ भी किया और फिर बाइक रैली भी निकाली। हालांकि सफाई बाद में यह भी दी गई कि वो कोई बाइक रैली नहीं थी। तो हमारा कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने जो 3 किलोमीटर का बाइक रैली नहीं था, एक आज मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का पाठ का दिन था और हनुमान जी का पाठ किया। चलो भाई बाइक से चलते हैं, एक जगह जाके कॉफी पीते हैं, बस वही बाइक रैली थी। बाइक रैली भी हो गई और सबसे मिलना भी हो गया, हनुमान चालीसा भी हो गया। कर्नाटक में बजरंग दल पर कांग्रेस के वादे ने सियासत में बजरंग बली की एंट्री करा दी और अब वोटिंग से ठीक पहले पूरे राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ कई सवाल खड़े कर रहा है। बेंगलुरु से शिवी के साथ आज तक ब्यूरो।